नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के आज हम 73rd डे यानी 73वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और आज हम जिन श्लोकों का पारायण करेंगे वो होगा तीसरे अध्याय यानी कर्म योग का श्लोक नंबर 19 और 20। तो आइए पाठ करते हैं सस्वरा। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो यचरान् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण इन श्लोकों के माध्यम से कहते हैं कि इसीलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परम पद यानी कि ब्रह्म या ब्रह्मात्मैक्य को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म के साथ ऐक्य हो जाता है। इस प्रकार राजा जनक आदि भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा कर्म योग द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह मतलब अर्थात लोगों के कुमार्ग में जाने को रोककर सन्मार्ग में प्रवृत्त होना। तो आसक्ति रहित कर्म द्वारा कर्म योग द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म यानी कर्म योग करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। अध्याय का नाम भी कर्म योग है और इसमें भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला हुआ शब्द जो नाम आता है वो है कर्मणे भी संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। जनक राजा का नाम आता है। अब जो महामूर्ख कोर्ट में कहते हैं कि राम कल्पना है, तो जनक माँ सीता के पिता हैं और गीता महाभारत की कृति है और गीता गांधी की प्रार्थना का भी हिस्सा है। तो ये गांधी की तथाकथित परंपरा वाले लोगों ने ही अदालत में कहा था कि राम कल्पना है। अब इनको गीता पढ़ने का कितना ज्ञान था समझ लो। पर कर्म योग के इस अध्याय में राजा जनक का एग्जाम्पल क्यों दिया, उदाहरण क्यों दिया भगवान कृष्ण ने, कि राजा जनक एकमात्र ऐसे राज ऋषि हुए हैं जो राज सत्ता पर होते हुए भी अध्यात्म की उसी चरम अवस्था में है। जहां आप देखोगे राजा जनक के दरबार में जो वेदांत के ऊपर चर्चा होती है, अष्टामहावक्र गीता का निर्माण करने वाले अष्टावक्र मुनि और राजा जनक के दामाद अगर हम देखा जाए तो भगवान श्री राम। तो इस परंपरा में जो नाम दिया गया है राजा जनक का, कहा जाता है कि एक बार कोई संत राजा जनक को समझने के लिए आए और बहस चल रही थी दरबार में। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप अपनी पत्नी के साथ हैं, आप अपने परिवार के साथ हैं, राजकाज आप चला रहे हो, सारा वैभव आपके पास है, मैं संत हूँ, मेरी कोई अटैचमेंट नहीं है, फिर भी लोग आपको राजऋषि कहते हैं, आपको बहुत बड़ा महान मानते हैं, कैसे? तो राजा जनक ने कहा कि ऐसा करो, 1-2 दिन रह जाओ, एक आध घंटे में आप थोड़ी मुझे नाप लोगे कि मैं कौन हूं या कैसा हूं। अभी पता चल जाएगा कि हम दोनों में क्या अंतर है, आप कुछ दिन रुक के आनंद लीजिए। अब वो संत भी रह गए और संत अपने राजमहल में न रह करके राजमहल के सामने जो कुछ उद्यान वगैरह था वहां रहे। और संत के पास या साधु के पास क्या संपत्ति होती है? एक लंगोटी है, एक लठ है, एक आसन है और तो क्या होगा, कमंडल है। अब उन्होंने एक लंगोट पहन रखा है और एक लंगोट धो करके उन्होंने सुखाया है तार पर। और इसी बीच दूसरे दिन भयंकर आग लग जाती है। यहां संत और राजा जनक आपस में संवाद कर रहे थे, वेदांत के ऊपर चर्चा चल रही थी। जैसे ही आग की लपटें उठी कि साधु भाग करके कहता है राजा को कि जनक जी देखिए आग लगी है, मेरा लंगोट सूख रहा है वहां पर। और उसी आग में जनक का महल भी जल रहा है। जनक वही स्थिति प्रज्ञ भाषा में बैठे हुए हैं जो है ना श्लोक, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत किम व्रजति। वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है स्थिति प्रज्ञ। जनक बैठे हुए हैं, आग लग रही है दूध। साधु बागा है सिर्फ अपने लंगोट को बचाने के लिए और पूरा राज जल रहा है जनक का और जनक बैठे हैं आराम से।
वो लंगोट लेके जैसे आते हैं, तब राजा जनक कहते हैं कि क्या हुआ महात्मन, एक लंगोट के पीछे इतनी माया, और आप कहते हैं कि आप इतने डिटैच्ड हो, आप इतने संगत नहीं है आपकी कोई भी, आप बिल्कुल जिसको कहते हैं सब कुछ त्याग कर चुके हो, तो ये फिर त्याग कैसा त्याग हुआ? संत पैरों में आ जाते हैं जनक के कि मैं अभी समझा कि इतनी संपदा के होते हुए संपदा जल रही है और आपको एक लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। तो इन्हीं 2 श्लोकों के द्वारा भगवान कृष्ण भी आसक्ति और अनासक्ति के विषय में स्पष्ट अर्जुन को बताते हैं कि तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ये चरान कर्म परमाप्नोति पुरुष कर्मणे ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादे लोक संग्रमे वापि संशयम कर्तुमर्हसि। आसक्ति और अनासक्ति के बीच में भी एक अंतर समझ लेना। आसक्ति है अटैचमेंट और अनासक्ति है डिटैचमेंट। जब हम किसी भी कार्य से अटैच होकर के, अटैचमेंट मीन्स व्हाट? अटैचमेंट टू अल्टीमेट रिजल्ट्स, अटैचमेंट टुवर्ड्स फ्रूट्स। हम जब कार्य का फल चाहते हैं, होता है ना, मैंने दान कर दिया तो दान कर दिया तो हमें 1 लाख रुपए का किसी में दान लिखवाया है तो हमें वीआईपी की टिकट मिलनी चाहिए, फर्स्ट रो में हमको बिठाना, गुलदस्ता हाथ में देना। ये आसक्ति है। दान में लोगों की आसक्ति होती है। मंदिर में भी अगर दिखाते हैं कर जो आसक्ति होती है कि पुजारी को खास जा करके 100 रुपया हाथ में अलग से देते हैं और फिर उसकी अपेक्षा रहती है कि अलग से उसका प्रसाद की एक पुड़िया उसके हाथ में दी जाए। तो भगवान का दर्शन भी आसक्ति से, भगवान के लिए दान भी आसक्ति से। कई लोग आते हैं जो गायों के घास को दान करते हैं, तो कभी कभी ऐसे मन हो जाता है, मैं पूछ लेता हूं कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। नहीं, वो तो क्या है कि पंडित जी ने बता दिया है कि आपका जो गुरु है ना वो नीच का चल रहा है, तो गायों को घास देने से वो शुद्ध हो जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन मान लो आपका गुरु हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ठीक नहीं होता है, तो आपका गाय को घास देना तो बंद हो गया। लेकिन अनासक्त जो कर्म करते हैं उसका कोई इसमें लेना देना नहीं है। मैं एक रील देख रहा था जहां पर रास्ते पे कुछ श्वान, कुत्ते, उनके छोटे छोटे बच्चे और कुत्तों की बच्चों की माँ जो है उनको रास्ते से वो स्टेशन वाले प्लेटफॉर्म से दूर हटा करके बिठाता है, दूध पिलाता है। कोई इसमें आसक्ति नहीं है, बस जीव को प्रेम के लिए या जीव दया के हिसाब से हम खिला पिला रहे हैं। तो जीवन में कभी कभी आसक्ति कुछ प्रैक्टिकली होना, मैं इसको रूल आउट नहीं करता हूं, होती है, होनी चाहिए। लेकिन हर कार्य में आसक्ति, हर कार्य में अटैचमेंट, हर कार्य में रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, वो मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं ना कि भारत देश में लोग यही पूछते हैं मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा। तो मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा, इससे रहित होकर के जो हम कार्य करते हैं उसको अनासक्ति हम कह सकते हैं। और भगवान कृष्ण भी इसीलिए अर्जुन को कहते हैं कि इसीलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे। कर्तव्य कर्म बता रहे, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। कई हजार लोग मेरे संपर्क में हैं, तो मैं देखता हूं कि एक माँ अपने बच्चे को घर के कामकाज करने के अलावा होमवर्क भी करवा रही है, ट्यूशन पे भी ले जा रही है, उसके म्यूजिक के क्लास को भी देख रही है, उसके कपड़ों को देख रही है, उसके जूतों को देख रही है, बीमार है तो उसकी सेहत को देख रही है। उसकी ये अपेक्षा थोड़ी होती है कि ये 10-11 साल का बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके लिए ये करेगा, वो करेगा, नहीं करेगा। और वही 10-11 साल का बच्चा जब 11 साल के बाद भी 22-23 का नालायक बच्चा होता है तो उसको वृद्धाश्रम की तरफ धकेलने में उसका हाथ होता है। लेकिन अगर उस आसक्ति से कार्य उसने किया होता कि बच्चा आगे जाके नालायक ही होने वाला है, उस पर क्या खर्चा करना, क्या समय देना, हम अपना करियर बनाते हैं, जो कि अभी कुछ स्त्रियां कर रही हैं ऐसा, तो उनके पास एक जमा पूंजी होती है और बच्चा नालायक है तो नालायक ही बनेगा। तो ये आसक्ति और अनासक्ति संस्कारों की बात है। लेकिन माँ का जो प्यार अपने बच्चे के लिए होता है वो आसक्ति से जुड़ा हुआ नहीं होता है, अनासक्ति से जुड़ा हुआ होता है। भारतीय संस्कारों में, सनातन धर्म के अंदर जो माँ का प्रेम है अपने बच्चे के लिए, वो आसक्ति रहता है। बच्चा कैसा भी हो, पूत कपूत भले बने, माता बने न कुमाता, ये जो कहावत है ये अनासक्ति का एक एग्जाम्पल है। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि तू अपने कर्तव्य कर्म जो हैं उनको भलीभांति करता रहे, आसक्ति रहे। जैसे हमारा अपने परिवार के अंदर जो दायित्व है,
अपने समाज के प्रति जो है, जाति के प्रति है, उस नगर के प्रति है या उस शहर के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम जो कर रहे हैं उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तुम नेकी करते रहे बस। नेकी करने के लिए कोई पैरामीटर्स ये नहीं होता है कि ये होगा तो मैं करूंगा, इस तरह से नहीं होता। इसका कारण बताते हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परम पद यानी ब्रह्म आत्मैक्य को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म आत्मैक्य ऐक्य हो जाता है उसका ब्रह्म के साथ, जब आप आसक्ति रहित होकर कार्य करते हो। क्योंकि ये जो ब्रह्म भी कार्य कर रहा है प्रकृति के अंदर, जो पूरे ब्रह्म का काम ब्रह्मांड में देखते हो, वो आसक्ति रहित है। कभी आपने देखा है कि सूर्य ने कोई आसक्ति रखी हो कि मैं रोशनी तब दूंगा जब तुम मुझे जल चढ़ाओगे, या कभी बारिश तब बरसेगी जब तुम मुझे ये पर्जन्य से हवन में ये दोगे? नहीं। कभी चंद्रमा ने आसक्ति रखी हो, कभी पवन, कभी अग्नि, कभी आकाश, किसी तत्व ने आसक्ति रखी हो? नहीं। वो निरंतर एक अनासक्त भाव से सबके लिए, आप पाप में हो, आप पुण्य में हो, आप धर्म में हो, आप अधर्म में हो, आप दुराचारी हो, आप सदाचारी हो, सबके लिए सामान्य है। ऐसा तो नहीं है कि जो क्रिमिनल जेल में बैठे हुए हैं उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, और ऐसा भी नहीं है कि जो साधु संत गंगा जी के किनारे बैठे हैं उनको सूर्य का ज़्यादा प्रकाश मिल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि हिमालय की शीतलता वाली हवा जो है वो सिर्फ जो हिमालय पे साधु संत है उनको मिल रही है और जो दुराचारी है उनको नहीं मिल रही है। तो परमात्मा की दृष्टि में सब समत्व में है, सब सम्यक है। और इसी को भगवान कृष्ण अर्जुन को भी कह रहे हैं कि तू अपने कर्तव्य कर्मों में तो कम से कम अनासक्ति वाले योग का प्रयोग कर। जैसे राजा जनक आदि भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा, कर्म योग द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए, अब यहाँ लोक संग्रह जो शब्द है, लोक संग्रह में वापी संशयन कर्तुर्मर्हसि, लोक संग्रह का अर्थ है अर्थात लोगों को कुमार्ग में जाने से रोककर सन्मार्ग में प्रवृत्त करना। अब ये युद्ध की भूमि है, कर्मयोग का अध्याय है, तो कुमार्ग में जाने से रोककर सन्मार्ग में कैसे प्रवृत्त करोगे? तो कुमार्ग का प्रारंभ तो हो चुका था कौरवों ने, जैसे ही उस भरी सभा के अंदर द्रौपदी को एज गुड एज नंगा ही बोलेंगे, नंगा किया है। तो ये समाज की इस प्रवृत्ति को ठीक करने के लिए धर्म की स्थापना जरूरी है, सन्मार्ग पे लाना है। कृष्ण सन्मार्ग पे लाने के लिए जो भी तरीका होता है वो करते हैं। मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके सामने बात, तो बड़े पीड़ा के साथ इसको मुझे कहना पड़ता है कि मैं आज ही स्पेन की उस महिला जो यात्री आई थी, बाइकर्स थे, और वो झारखंड के उसमें रुके खेतों में टेंट लगाया और उसके साथ 8 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है। बात ये नहीं है कि वो झारखंड है या महाराष्ट्र है, गुजरात है या राजस्थान है, ये हिंदुस्तान है, भारत देश है। बात ये भी नहीं है कि वो भाजपा का राज्य है या गैर भाजपी राज्य है, नहीं। बात है एक स्त्री शरीर के स्वाभिमान की, बात है एक स्त्री शरीर के सम्मान की, बात है उस शहर, उस परिसर में रहने वाले आंखों की दृष्टि की कि वो स्त्री शरीर को भोग की वस्तु ही देखते हैं। हमारे देश का जो संस्कृति रहा, हमारे देश का जो संस्कार रहा, अतिथि देवो भव, वो तो हम भूल गए। मुझे बताओ, झारखंड के खेतों को खाली देख करके ऐसा नहीं है क्योंकि जंगल में जाके वो रुकी थी, नहीं, वो अपने फ्रेंड के साथ हैं, मित्र के साथ हैं, 2 लोग हैं और 2 लोग टेंट लगा रहे हैं, उसको 2 लोग देख रहे हैं। 2 लोग जब देख रहे हैं तो फोन करके 6 को बुला रहे हैं। ये कौन सी वृत्ति है? और इस वृत्ति के लिए केवल उन लोगों को सजा दे करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ, जो दोषी है उनको हमने सजा दे दी। ये एक समाज के अंदर जो मैं बता रहा हूं ना, लोगों को कुमार्ग में जाने से रोककर सन्मार्ग में, तो ये कुमार्ग पे पूरा का पूरा मनुष्यत्व का जो ये जा रहा है, ये कुमार्ग है। और क्यों कहा जा रहा है कि अभी कलयुग है और ये सब प्रलय होने वाला है, या सब ये होगा, ये सुनामी आएगी, ये तूफान आएगा? क्योंकि हम ओवरऑल अपने आप अंदर डाइव डीप इनटू द माइंड एंड यू एनालाइसिस योरसेल्फ। हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं और उसका कारण क्या है। सूक्ष्मत्व में जब उतरोगे तो हम जो देख रहे हैं सुबह से सोशल मीडिया, फोन पर, हम जो खा पी रहे हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा है, मुझे बताओ ना कि पुरुष के अंडरवेयर बनियान को ब्रा और पैंटी में औरत क्यों प्रमोट कर रही है? ये क्या तरीका है? और हम उनके लिए तालियां बजाते हैं। देश के सुपर डुपर स्टार
रमी खेलो, रमी खेलो, 1.5 करोड़ में जीता, 5 करोड़ में जीता। अरे तो देश में मोदी सरकार को कह दो हर एक को रमी खिलवाने लगा दो, 5-5 करोड़ सबको मिल जाएंगे। और उसको करने वाले भारत रत्न के लोग भी हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो धर्म से डरो। तुम्हारे विनाश का समय आ रहा है, क्योंकि रामलला की स्थापना हुई है, धर्म की स्थापना हुई है, और यह नाश होकर के रहेगा। मैं हाथ जोड़ करके ये जो तंबाकू, गुटखे और रमी के एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं, इनको विनम्र से कहता हूं, तुम्हारी पीढ़ियों का नाश हो जाएगा अगर तुम भारत के युवा पीढ़ी को इस अधर्म में लगा देते हो। यह श्राप है धर्म का तुम पर, अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो कृष्ण कहता है तुम्हारे नाश के लिए मैं आ रहा हूं। और वो आ चुके हैं, और यह नाश होकर के रहेगा। और यह नाश कोई लंबा नहीं, 2027-28 तक सफाई हो जाएगी। तो यह आवाज जहां तक पहुंच रही है, जिन कानों तक पहुंच रही है, लौट आओ धर्म की तरफ, अभी भी समय है। क्योंकि कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं धर्म की रक्षा के लिए पुनः पुनः अवतार लेता हूं, और वो भारत भूमि ही उस अवतार के लिए श्रेष्ठतम है। तो ये जो वारदात हुई है, ये शर्मनाक वारदात है। इसकी सिर्फ भर्त्सना नहीं करनी चाहिए, हमें अपने आप पर आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। और संस्कार में अपने बच्चों को ठीक आगे भी ये 2-2 श्लोक बेच करके आप इस सेवा को कुछ न कुछ संस्कारों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। तो आइए आज इन 2 श्लोकों को पाठ करके अपने आज के पाठ को हम विराम देते हैं। तस्मादासक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो यचरान् कर्म परमाप्नोति पुरुष, कर्मण्येव हि संसिद्धिं नास्तिता जनकादय, लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य 2 श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।